अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में योगाभ्यास किया गया। बता दें कि वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान में कहा कि योग सभी के जीवन में ज़रूरी है। वहीं महागठबंधन की सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब हम एनडीए में थे, उस दौरान नीतीश कुमार जब एनडीए के पार्ट थे, उसी समय से राजद के हों या फिर जदयू के हों, लोग इसका विरोध जता रहे थे। हालांकि काफ़ी तादाद में जो शिक्षक हैं वह सड़कों पे घूम रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी स्कूलों कॉलेजों में योग की पढ़ाई जाए। आपको पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर योग कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और पतंजलि योगपीठ के का योगदान है कि आज योग को पूरे विश्व के अंदर और भारत में पहुंचाया है। ये नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में अमेरिका गए थे और जब यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को घोषित किया और 193 देश जो उस सभा में मौजूद थे, उन लोगों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज ये 9वां योग दिवस है और आज करोड़ों लोग और योग दिवस मना रहे हैं। मैं लोगों से यह अपील करूंगा कि योग दिवस केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि प्रतिदिन उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और बिहार तो योग की भूमि रही है, क्योंकि पतंजलि जी के बारे में कहते हैं कि वो बिहार में ही पैदा हुए। और जो मुंगेर योग आश्रम है वह दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय था। और स्वामी निरंजनानंद जी और बाकी सभी लोगों ने तो योग के प्रचार प्रसार में बिहार योग विद्यालय का और बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार योग दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाते रहते हैं। आप लोग तो तमाम लोग हैं शामिल, लेकिन देखिए, जब हम लोग सरकार में भी थे तो जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। मैंने कई बार नीतीश जी से कहा कि जब आप खुद योग करते हैं तो क्यों नहीं स्कूलों में, कॉलेज में और आम जीवन में योग को प्रचारित किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी कि जब सरकार में भी थे तो कभी भी योग दिवस के कार्यक्रम में जदयू के लोग कभी शामिल नहीं होते थे। और मुझे ये कहा जाता था कि ऊपर से निर्देश है कि आपको कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। इसका देखिए राजनीति से क्या संबंध है? ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है तो क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम है या संघ परिवार का कार्यक्रम है? ये तो पूरी दुनिया को योग भारत की देन है। लेकिन नीतीश कुमार जब साथ में भी थे तो उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सरकार में साथ रहते हुए भी कभी उन्होंने न तो स्वयं योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से मना करते रहे। यहाँ तक कि इसी कंपाउंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम होता था। मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, लेकिन एक भी जनता दल का एमएलए कार्यकर्ता कभी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से योग को लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं, इन लोगों को लगता है कि यह किसी एक खास व्यक्ति का है। तो अगर योग लोग अपने जीवन में लाते हैं तो उनके जीवन जो है वह स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। इसे सभी को अपनाना चाहिए, चाहे वह कोई भी संघ के हो या फिर पार्टी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।